एवरीवन, आज कुछ और सवाल बनाते हैं हम लोग जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले एक वीडियो था जिसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया था, जिस पर कुछ अलग अलग सवाल बनाए थे। आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ सवाल ले रहे हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बतलाता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स, नेट सेल्स और फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट के बीच के रिलेशन को बतलाता है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है 2021-22 और 2022-23 का डिटेल दिया हुआ है। 2021-22 में यूनिट सोल्ड था, कितना यूनिट बेचा गया था? तो 5000 यूनिट, जबकि 2022-23 में 6000 यूनिट बेचा गया था। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021-22 में 9,50,000, 22-23 में 11,85,600, 11,85,600 था। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21-22 में 12,50,000 और 2022-23 में 15,60,000। और हमें करना क्या है? तो फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड एनालिसिस द वेरिएशंस इन ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट में जो वेरिएशंस आए हैं उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट हमें चाहिए, दोनों ही हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कब? तो 2021-22 का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ पे नेट निकालने की जरूरत नहीं कोई, क्योंकि कोई सेल्स रिटर्न है नहीं। सेल्स रिटर्न होता है तो फिर सेल्स रिटर्न को सेल्स से, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न को घटाते हैं तो फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है। पर अगर रिटर्न नहीं है तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 21-22 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12,50,000, 12,50,000 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,50,000। तो कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 3 लाख। ये आया 21-22 का। 22-23 का भी निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 2022-23 के लिए, तो वहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? वहां है 15,60,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,85,600। तो यहां हो गया 3,74,400 ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों सब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ही दिया हुआ है ना। हम निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दोनों ही शब्द। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2021-22 का निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। यही फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का। तो ग्रॉस प्रॉफिट 21-22 में कितना है? 3 लाख।
3,00,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 12,50,000 मल्टीप्लाई 100 तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 0 0 गया 0 0 गया 0 0 0 तो ये आएगा 24% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा 24% 2021-22 में। कैलकुलेशन खुद भी करके देखना है। और वही 2022-23 में वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा देखते हैं। तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,74,400 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 15,60,000 मल्टीप्लाई 100 तो 1 2 इधर कटा 1 2 इधर कट गया तो ये भी आएगा भाई 24%। तो दोनों ही साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 24%। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करना है तो एनालिसिस जो करेंगे इस तरह से यहां पे लिख देते हैं एनालिसिस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो in both years is same। क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दोनों ही साल में एक बराबर ही है, इक्वल ही है ना। वेयर एज प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना, क्या हो गया प्रॉफिट हमारा 3,21,22 में, जबकि 22-23 में 3,74,400 मतलब 74,400। तो वेयर एज प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय कितना 3,74,400 माइनस 3 लाख कितना 74,400 increased by rupees 74,400। This is due to ये जो हुआ प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ क्यों हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। बिक्री का मात्रा बढ़ गया ना, क्योंकि 21-22 में 5,000 यूनिट बेचा गया था और 22-23 में 6,000 यूनिट बेचा गया। तो ये जो यूनिट जो ज्यादा बेचा गया इस वजह से प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है, तो ये एनालिसिस भी कर लिया हम लोगों ने। तो ये बन गया एक सवाल। देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखते हैं कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। क्या इंफॉर्मेशन भाई? तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%। ठीक है, मतलब समझ में आया? कैश सेल्स जो है टोटल सेल्स का 20%। आगे लिखा हुआ है परचेजेस दिया हुआ 7,10,000। ठीक है, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6,20,000। मतलब क्रेडिट सेल्स है 6,20,000। और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल सेल्स ही निकालना होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो पहले टोटल सेल्स चाहिए हमें। तो ये कैश सेल्स या कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हो जो 20% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ठीक है, तो कर लेते हैं लेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी
100। मान लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, जिसमें से कितना है उसका 20% कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या क्रेडिट सेल्स कितना होगा भाई? तो अब ये समझना है, बराबर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा देंगे। तो क्या हो गया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा कितना? तो वही निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने 100 माना और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो 20। इसे घटा दिया तो बचा कितना? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80, मतलब क्रेडिट सेल्स 80 है। इस 80 के बराबर ये 6,20,000 है। ठीक है, तो वही अब कर लेते हैं हम लोग। when 80% is rupees 6,20,000, then ये 20% is कितना? तो 6,20,000 मल्टीप्लाई 20 बाय 80, ये कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? ये 0 0 गया, ये 2 से 4 कट गया, 4 बार में 8 कट गया, 4 से करते हैं तो ये कट के आएगा 1,55,000, है ना? मतलब 1,55,000। ये 1,55,000 हमारा क्या हो गया? 20 के बराबर। 20 के बराबर यानी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बराबर। तो ये 1,55,000 हमारा हो गया कैश रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर कैश या क्रेडिट ही पहले लिखते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू। ठीक है, तो क्रेडिट रेवेन्यू तो दिया हुआ था 6,20,000 प्लस कैश रेवेन्यू दिया हुआ है कितना? अभी हम लोगों ने निकाला, दिया हुआ नहीं है, अभी हम लोगों ने निकाला कैश रेवेन्यू 1,55,000। तो दोनों को मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा? 7,75,000। ये निकल गया हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या करना है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना है ना? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर परचेजेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, या चेंज इन इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि परचेज माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। तो क्या है भाई? परचेज कितना है? 7,10,000, 7,10,000 माइनस चेंज इन इन्वेंट्री कितना? 40,000। इससे डिडक्ट किया तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना? तो
6,70,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग यहां पे कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है 7,75,000। 7,75,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6,70,000। अब इससे डिडक्ट किया तो 1,05,000 ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 1,05,000। 1,05,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 7,75,000। 7,75,000 मल्टीप्लाई 100। अब इसे काटेंगे तो आ जाएगा 20 और में ये कटेगा 5। ये काटेंगे तो आएगा हमारा 13.55%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 13.55%। ये हो गया। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे मैंने एक और सवाल बनाने का सोचा था पर नहीं बना रहे हैं। इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितने तरह के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड सवाल बन सकते थे, हो सकते थे, वो सारा हमने बना दिया है। तो एक एक्स्ट्रा सवाल बनाकर झूठ में वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं एक अगला सवाल कोई बनाया नहीं। अब आगे जो हम लोग करेंगे तो अगला जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का टाइप है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उन सब पे मेरा वीडियो होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।